आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं पोलैंड की। बहुत से लोग हैं जो कतर में, दुबई में हैं या किसी भी जगह पे हैं, और इंडिया में भी हैं। क्योंकि आपको पता है पहले इंडिया में ई कॉन्सुलेट्स था, उसके बाद फिर आपका ये सिस्टम हो गया, वीएफएस का हो गया। इवन के बाहर भी पहले वीएफएस था, बाद में ई कॉन्सुलेट्स हो गया। देखिए, जब भी आपको पोलैंड के पेपर आते हैं तो अगर 3 मंथ के अंदर हम ई कॉन्सुलेट में जाके उसको चेक करते हैं तो वैलिडिटी दिखाएगा। अदरवाइज उसका पोर्टल 3 मंथ के बाद उस पेपर्स को नहीं उठाता है। दूसरी बात, इसका क्या सिस्टम होता है, फिर इसका ये सिस्टम होता है कि वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी में ये फाइल सबमिट्स होती हैं, ठीक है। उस पर फिर ये एक्यूरेट सारा कुछ आता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि आप लोग कहीं जो है, क्योंकि मुझे पता है कि जब पोलैंड के अप्लाई किए हैं तो 4-5 मंथ से अपॉइंटमेंट ही नहीं थी। सिस्टम पिछले साल का आपको पता ही है। तो उसके बाद अगर हम चेक करते हैं ई कॉन्सुलेट में तो वो नॉट वैलिड हमेशा ही आएगा, बिकॉज उसका एक पीरियड होता है ई कॉन्सुलेट के लिए 3 मंथ का, कि इसके अंदर आपको उसमें रजिस्टर्स करना होता है। बट हमने क्या है कि पिछले साल तो अपॉइंटमेंट्स की दिक्कत थी, रजिस्टर हुआ नहीं। लोग इस साल कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि जो भी कतर से या दुबई से करेगा उसका इनवैलिडिटी दिखाएगा। हाँ, वो वीएफएस में जाए, वीएफएस में जाके फाइल सबमिट होती है, और फाइल सबमिट होने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है, कोई चीज फेक आती है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसकी पेमेंट वापस करूंगा। अगर एम्बेसी ऑफिशियली जो है फाइल सबमिशन करने के बाद ऐसा कुछ भी कमेंट करती है।